तो क्या आपको पता है कि अर्थक्वेक यानी भूकंप क्या होता है? भूकंप क्यों आता है? भूकंप के क्या क्या कारण हैं? सबसे ज़्यादा भूकंप इस दुनिया में किस जगह आता है? हम भूकंप को किससे मापते हैं? और हम भूकंप से कैसे बच सकते हैं? और तो और क्या होगा वो रिक्टर स्केल जिस पे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी? तो ये टॉपिक्स हम वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब पहले बात करते हैं कि भूकंप यानी अर्थक्वेक होता क्या है। पृथ्वी की सतह का अचानक से बहुत कम समय के लिए तेजी से हिलना भूकंप यानी अर्थक्वेक कहलाता है। पृथ्वी में हर साल तकरीबन 20,000 भूकंपीय झटके आते हैं। एक तेज भूकंप हमारी जिंदगी और हमारी प्रॉपर्टीज दोनों को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। और कभी कभी भूकंप बाढ़ और सुनामी के भी प्रमुख कारण होते हैं। तो क्या आपको पता है कि भूकंप न्यूक्लियर बॉम्ब से 100 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है? हम चक्रवात यानी साइक्लोन और आकाशीय बिजली यानी लाइटनिंग को हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि वो आने वाले हैं, पर भूकंप का हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते, जो इसको बाकी चीज़ों से और ज़्यादा खतरनाक बनाता है। तो अब आइए जानते हैं कि भूकंप आने के क्या कारण हैं। तो पृथ्वी के अंदर का भाग 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे अंदर यानी सबसे बीच वाला हिस्सा जो होता है, जिसके अंदर ठोस आयरन यानी सॉलिड आयरन और पिघला हुआ आयरन यानी मोल्टन आयरन दोनों ही पाए जाते हैं, उस जगह को हम कोर बोलते हैं। सबसे अंदर वाले को इनर कोर और उससे बाहर वाले को आउटर कोर। और फिर कोर की ऊपरी सतह जहां बड़े पिघले हुए पत्थर पाए जाते हैं, उसे हम मेंटल बोलते हैं। और मेंटल के ऊपर आता है वह भाग जहां हम रहते हैं, तो इस भाग को हम क्रस्ट बोलते हैं। ये क्रस्ट पूरे एक सिंगल पीस में नहीं होता, ये छोटे छोटे पत्थरों में बटा हुआ होता है। और इन्हीं छोटे छोटे पत्थरों में से हर एक पत्थर को हम प्लेट के नाम से जानते हैं, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी बोलते हैं। जिन प्लेटों पर महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स होते हैं, उन्हें हम कॉन्टिनेंटल प्लेट्स बोलते हैं। और जिन प्लेटों पर ओशंस यानी महासागर होते हैं, उन्हें हम ओशनिक प्लेट्स बोलते हैं। और यह प्लेटें जो क्रस्ट का निर्माण करती हैं, ये मेंटल के पिघले हुए पत्थर के ऊपर तैरते हैं। मेंटल के अंदर जो पिघले हुए पत्थर होते हैं, वे हमेशा हिलते रहते हैं, जिसके कारण इनमें एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको हम कन्वेक्शन करेंट्स के नाम से जानते हैं। इनकी वजह से प्लेटें मूव करती हैं, पर थोड़ी सी कम रफ्तार में। तो प्लेटें ही मुख्य कारण हैं भूकंप का। आइए अब बात करते हैं कि भूकंप क्यों आता है। तो भूकंप होने के मुख्य मात्र 2 कारण हैं। पहला, जब प्लेटें आपस में एक दूसरे से रगड़ जाती हैं, और दूसरा, जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। तो जब कोई 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, तो उनके किनारों के टकराने की वजह से इन दोनों प्लेटों के किनारे ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और एक तेज मात्रा में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे भूकंप बहुत तेजी से आता है। और जो उठा हुआ किनारा होता है, उससे नए नए पहाड़ बनते हैं। तो जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, जिसको वर्ल्ड हाईएस्ट पीक मानते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, वो भी इसी प्रक्रिया से बना है। और कुछ भूकंप ज्वालामुखी यानी वोल्केनोस के फटने और कभी कभी पृथ्वी की सतह के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस के कारण भी होते हैं। पर भूकंप का मुख्य कारण ये प्लेटों का हिलना ही है। तो अब आइए जानते हैं कि सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आता है। तो पूरे विश्व में अब तक सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आता है, जहां पे हर साल तकरीबन 1500 भूकंपीय झटके आते हैं, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। और ऐसी ही जगह ये जोन्स जहां भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा होता है, यानी जो बहुत सेंसिटिव जोन्स होते हैं, उन्हें हम साइंटिफिक भाषा में सिस्मिक जोन्स या फिर फॉल्ट जोन्स के नाम से जानते हैं। अब आइए जानते हैं कि भूकंप को किससे मापते हैं। तो भूकंप का मैग्नीट्यूड
यानी उसका परिमाण मापने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम है सीस्मोग्राफ। तो इसमें ग्राफ एक भारी छोटी मेटल की बॉल, मजबूत धागा और इस बॉल के आखिर में लगी हुई पेंसिल इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को पूरा करती है। तो जितनी तेज भूकंप की वेव्स आती हैं उतना ही ये उन वेव्स को ग्राफ में उतार देता है। और भूकंप की एक यूनिट होती है जिसमें हम भूकंप को मापते हैं। उस यूनिट का नाम है रिक्टर स्केल, जिसके बारे में हमें साइंटिस्ट सर चार्ल्स रिक्टर ने बताया था। 1.5 रिक्टर स्केल का भूकंप सबसे कम वाला भूकंप होता है जो हमें कभी फील नहीं होता। वहीं जिस भूकंप का रिक्टर स्केल 7 हो या उससे ज्यादा हो तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो अब आइए जानते हैं कि भूकंप से हम कैसे बच सकते हैं। तो अगर आप कहीं बाहर हो और तभी भूकंप आ जाए तो आपको ऐसी जगह जाना है जहां पे कोई बिल्डिंग पेड़ वेड़ ना हो और उसी जगह जाके बैठ जाना है कि पृथ्वी के हिलने की वजह से आप कहीं गिर ना जाएं। और अगर आप किसी वाहन में हैं तो उस वाहन से उतरना नहीं चाहिए और उस वाहन को उस जगह ले जाना चाहिए जहां बिल्डिंग, पेड़ और खंबे वंबे ना हो। और अगर आप घर पर हैं और तभी भूकंप आ गया तो आपको किसी मजबूत टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए और उन भारी चीजों से दूर रहना चाहिए जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे अलमीरा और बक्से। और अगर हम बेड पर हैं और तभी भूकंप आ जाए तो हमें बेड के नीचे नहीं छुपना चाहिए, बल्कि हमें तकिया या कुशन जो होता है उसे अपने सर पे लपेट लेना चाहिए, जिससे अगर कोई चीज गिरे तो हमारे सर को ज्यादा चोट ना पहुंचे। तो अब आइए जानते हैं कि क्या होगा वो रिक्टर स्केल जिस पे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो वैज्ञानिकों के हिसाब से अगर भूकंप 20 रिक्टर स्केल से आया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। पर वैज्ञानिकों के रिसर्च के हिसाब से ऐसा भूकंप आना असंभव है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। फैक्टेबल दुनिया को सब्सक्राइब भी जरूर करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। नई वीडियो जल्द आएगी और तब तक के लिए बाय बाय।